ब्यूटी पेजेंट की अगर हम बात कर रहे हैं कि क्या होता है, हम आपसे सबसे पहले वही समझने की कोशिश करें। मतलब जहाँ पर आपकी ब्यूटी को लोगों के सामने लेके जाया जाता है। पर अगर मेरी नजर से देखा जाए तो ब्यूटी पैजेंट इज फॉर द कॉन्फिडेंस ऑफ अ वुमेन। मेरी नजर में ब्यूटी पैजेंट एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज है जो हर लेडी को जरूर करनी चाहिए। क्या ये सुंदर महिलाओं के लिए ही है ये स्टेज, ये प्लेटफॉर्म? मेरे लिए एनी वुमेन हु हैज अ पावर, जो फील करती है कि हाँ उसके अंदर पावर है और वो वॉक कर सकती है। वी जस्ट वॉन्ट हर टू वॉक ऑन द रैम्प टू शो हर केपेबिलिटी। 74 ईयर ओल्ड की लेडी, उसको उसका हस्बैंड मना कर देता है कि तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। ऐसे मानसिकता वाले लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिए? उनकी मानसिकता ये इसलिए बने, उनकी खुद की मानसिकता खराब है। दे माइट हैव सीन समथिंग रॉन्ग हैपनिंग इन देयर लाइफ एंड नाउ दे आर पुटिंग ऑल दैट नेगेटिविटी टू देयर वाइफ। What do you think about your wife? Who is she? वो आपकी जर खरीद गुलाम है, क्या है वो? आप समझते क्या हो कि वो क्या कर रही है? वो कुछ गलत नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ आपके मतलब की बात कर रही है, आपकी पसंद का खाना खा रही है, आपकी पसंद के कपड़े पहन रही है, आपकी तरफ से कहीं घूमने जा रही है, आपके लिए सुंदर बन रही है। आपका मन कर रहा है तो आपको उसको हीरो का हार खरीद के दे रहे हो, पर जहाँ उसका अपना खुद का मन करता है आप उसके लिए बिल्कुल मना कर देते हो कि वो ये नहीं कर सकती। बट एटलीस्ट खुश तो रखो उसको, पूछो तो सही उसको क्या चाहिए। नमस्कार, विनीता टॉक्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आशिमा त्यागी। शो का नाम सुनते ही आपके जहन में आ गया होगा विनीता श्रीवास्तव की वो पर्सनैलिटी जिन्होंने उम्र के उस पड़ाव में सोचा भी और करके दिखाया भी, और आज वो हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। आज विनीता जी से ही एक बार फिर सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो आपके जहन में सवाल है। सवाल क्यों? दरअसल हम चाहते हैं कि इस भीड़ में अपनी एक पहचान बनाएं, लेकिन उसके लिए डायरेक्शन कैसे मिले, कैसे हम अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएँ, और यही जानने की हम कोशिश करेंगे हमारे खास मेहमान विनीता श्रीवास्तव जी से। विनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो चलिए बिना देर के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम उन लोगों के लिए एक चाहेंगे कि बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे लोग आगे आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते। क्या कहेंगे आप उनके? खोलो खोलो दरवाजे पर देख करो किनारे, खूंटे से बंदी है हवा खुल के छुड़ाओ सारे, ये बोलना चाहूंगी। तो देखिए, एक गा के ये जो लाइन्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं, इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। आप इसको अपने जहन में उतारिए और देखिए फिर कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और ब्यूटी पेजेंट की अगर हम बात कर रहे हैं कि क्या होता है, हम आपसे सबसे पहले वही समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मैंने अपना खुद का ब्यूटी पैजेंट स्टार्ट किया, वीजी मिस एंड मिसेस इंडिया ब्यूटी पैजेंट इन 2019 व्हेन आई वाज 49। तो मैंने ये ब्यूटी पैजेंट क्यों स्टार्ट किया, और जैसे आपका क्वेश्चन है कि ब्यूटी पैजेंट होता क्या है, तो लोगों की नज़र से अगर देखा जाए तो दिस इज़ जस्ट अ ब्यूटी पैजेंट। मतलब जहाँ पर आपकी ब्यूटी को लोगों के सामने लेके जाया जाता है। ओके, दिस माइट गो रॉन्ग, लोग उसको गलत नज़र से भी देखते हैं कि भाई क्या ज़रूरत है इन सारी चीज़ों की। पर अगर मेरी नज़र से देखा जाए तो ब्यूटी पैजेंट इज़ फॉर द कॉन्फिडेंस ऑफ अ वुमेन। आप किसी को भी देख लो, चाहे आप प्रियंका चोपड़ा को देख लीजिए, आप ऐश्वर्या को देख लीजिए, आप सुष्मिता सेन को देख लीजिए, किसी को भी आप देख लीजिए, पैजेंट ने उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। एंड दिस सेम हैपन्स विथ अ वुमेन। नाउ इफ वी से अबाउट गर्ल एंड अ वुमेन, व्हाट इज द डिफरेंस? फॉर अ गर्ल मे बी दिस इज जस्ट अ ब्यूटी पैजेंट फॉर हर, जिसके थ्रू वो शायद मॉडलिंग में जाना चाहती है या फिर पिक्चर्स में जाना चाहती है। ऐसी भी लेडीज होती हैं, ऐसी भी गर्ल्स होती हैं जो अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करना चाहती हैं। ओके, और फॉर अ वुमेन शी कम्स आउट ऑफ लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, बहुत सारी चीज़ें क्रॉस करके आती है वो। उसके लिए ब्यूटी पैजेंट का मतलब है उसकी खुद की पहचान, उसकी खुद की आइडेंटिटी जो वो कहीं पर खो देती है। मेरी नज़र में ब्यूटी पैजेंट एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज है जो हर लेडी को ज़रूर करनी चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, बहुत ही खूबसूरती के साथ विनीता जी आपने बताया है, और जाहिर तौर पर आज हम शो ये इसलिए लेकर आए हैं कि जो लोग कंफ्यूज रहते हैं अपनी लाइफ में, बनना तो चाहते हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं मिल पाती है, तो आज उन्हीं तमाम सवालों का हम कहीं ना कहीं आपसे जवाब देने की कोशिश करेंगे। वो इसलिए क्योंकि आपने वो मुकाम और एक बेहतर उदाहरण लोगों के लिए पेश किया है। ठीक है, हमने आपके मुताबिक ये ब्यूटी पेजेंट जाना, और जाहिर तौर पर ये जानना ज़रूरी भी था क्योंकि कई लोग इसे नेगेटिव तौर पर भी देखते हैं। तो आप लोगों को जवाब मिल चुका होगा कि ब्यूटी पेजेंट सिर्फ ये नहीं है कि एक
खूबसूरती को आप इस स्टेज पर प्रेजेंट कर रहे हैं, बल्कि ये आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्टेज होता है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको बदलाव लाता है, आपको कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड करता है और एक भीड़ से अलग पहचान भी देता है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी शुरुआत आपने कैसे करने की सोची, क्योंकि बहुत से लोग शुरुआत करने की सोचते ही रह जाते हैं और आपने सोचा भी और कर दिखाया भी। हाँ, तो एक्चुअली 2017 में वी वेंट थ्रू अ वेरी बैड फेज इन आवर लाइफ एंड दैट टाइम आई सॉ कि मेरी जो भी एजुकेशन है, जो भी मैंने पढ़ाई की है, वो तो कहीं पर काम नहीं आ रही एंड वी हैड अ वेरी बिग लॉस इन आवर बिजनेस एंड गॉन, बिल्कुल नीचे चले गए थे एक तरह से। उस वक्त मैंने और मेरे हस्बैंड ने बैठ के सोचा कि व्हाट शुड वी डू, क्या करें अभी, क्योंकि दुनिया आपको देखना बंद कर देती है जब आप दिखना बंद कर देते हो, राइट। एंड वी वेंट थ्रू लाइक रियली प्रैक्टिकल हमारी लाइफ में हुआ कि देयर वर पीपल हु रियली लव्ड अस एंड देन दे स्टॉप्ड लविंग अस, दे स्टॉप्ड लाइकिंग अस, स्टॉप्ड सीइंग अस। तो अभी कहा कि अब ऐसा क्या करना चाहिए। ओके, सो बिकॉज आई सॉ समथिंग इन माई सेल्फ कि कॉन्फिडेंस अगर मेरे अंदर आ जाता है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एंड दिस ब्यूटी पैजेंट आइडिया केम। आई सेड लेट अस स्टार्ट अ ब्यूटी पैजेंट, बिकॉज एक यही जगह है, एक यही जरिया है जो लेडीज़ को इकट्ठा बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा है, लाइक हाउ टू वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, आपकी वॉइस कैसे लोगों के पास पहुंचनी चाहिए, कैसे आपका जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, जो भी आप चाहते हो दुनिया को दिखाना, वो आप एक ही जगह पे कैसे दिखा सकते हो। तो ब्यूटी पैजेंट में इंटरनल स्ट्रेंथ को बाहर निकालते हैं और फिजिकल ब्यूटी को बाहर निकालते हैं। सो दैट इज़ द कॉम्बिनेशन एंड यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये दोनों चीज़ें एक साथ पूरी हो सकती है। बिल्कुल। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपको खुद को पहचानने की ज़रूरत है और विनीता जी आपके हर एक सवाल का जवाब आप तक दे रही हैं। तो बस इन जवाब को आप अपने जीवन में उतारिए, तो देखिए फिर कैसे आप भी एक मिसाल बन सकते हैं उन लोगों के लिए जो आगे आना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। और ब्यूटी पेजेंट आपके मुताबिक क्या है, आपने बताया इसकी शुरुआत आपने कैसे की, कैसे हर्डल्स आए और कैसे आपने उसे क्रॉस किया और उसे आज उसी के ज़रिए आप करोड़ों लाखों लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो सिर्फ क्या ये सुंदर महिलाओं के लिए ही है ये स्टेज, ये प्लेटफॉर्म, और अगर बात करें तो जो हिस्सा इनका बनते हैं उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है? ओके, जो आपका पहला क्वेश्चन है, क्या केवल सुंदर महिलाओं के लिए? हाँ। सुंदर किसको बोलते हैं? वे कोई भी ऐसी लेडी नहीं हो सकती दुनिया में जो सुंदर नहीं है। सो वी डू नॉट टेक केयर ऑफ, लाइक हम ये नहीं देख रहे कि उसकी हाइट कैसी है, हम ये नहीं देख रहे वो कैसी मोटी है, पतली है। वी आर नॉट सीइंग एनीथिंग। मेरे लिए एनी वुमेन हु हैज़ अ पावर, ओके, जो फील करती है कि हाँ उसके अंदर पावर है और वो वॉक कर सकती है, ऐसी कोई लेडी नहीं देखी होगी आपने जो फोटो नहीं खिंचवाना चाहती, ऐसी कोई लेडी नहीं देखी होगी जो थोड़ा सा मेकअप नहीं करना चाहती। तो हर उस लेडी के लिए जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, फिर वो चाहे मोटी हो, पतली हो, लंबी हो, छोटी हो, डज नॉट मैटर, वी जस्ट वॉन्ट हर टू वॉक ऑन द रैम्प टू शो हर केपेबिलिटी, बिकॉज उसको हर जगह दबा दिया जाता है, हर जगह। एंड देन व्हेन शी वेक्स अप ना, वो 50 साल की उम्र में दोबारा से जिंदा होती है, बोलती है यार मैंने सारे बच्चों को पाल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, अब मेरे पास अपने लिए टाइम है। मैं ये बोलती हूँ, अब क्यों टाइम है आपके पास? पहले से क्यों नहीं जगते हो? क्यों नहीं अपने ऊपर ध्यान देते हो? तो ये पैजेंट मेरा हर उस लेडी के लिए है जिसको थोड़ा सा अपने आप से प्यार है, दैट्स इट। तो बिल्कुल देखिए, पेजेंट हम आज यही समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग इसे एक नेगेटिव तौर पर भी देखते हैं, कई लोग इसे पॉजिटिव तौर पर भी देखते हैं, लेकिन ये नेगेटिव लोगों के लिए ज़ाहिर तौर पर बेहद इम्पॉर्टेंट शो है। तो आप ज़रा सुनिएगा और अपनी सोच को ज़रूर बदलिएगा। और इसी सोच को बदलने के लिए हमारे साथ विनीता जी लगातार बनी हुई हैं। विनीता जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, हमने जाना कि किस तरह से आपने इसकी शुरुआत की है, कैसे कैसे आप जो है महिलाओं को आगे बढ़ाती हैं, उनमें किस तरह से बदलाव लेकर आती हैं। लेकिन कई लोगों के जहन में ये भी आता होगा, या शायद हो भी ये सवाल, कि पेजेंट का हिस्सा बनने के बाद आगे क्या होता है, उसके बाद क्या होता है? जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है वो है कॉन्फिडेंस। जी। अभी अगर मैं आपसे पूछूं, किसी सड़क चलते अगर आपने सपोज स्ट्रीट डॉग को आपने खाना खिला दिया, उससे आपको क्या मिलता है? यू फील हैप्पीनेस, राइट? आपने बंजी जंपिंग करी, उससे आपको क्या मिलता है?
स्काई डाइविंग करी उससे क्या मिलता है, जाके मार्केट में महंगी साड़ियाँ खरीद के लेके आते हैं उससे क्या मिलता है जी, बड़ी गाड़ी खरीद लेते हैं उससे क्या मिलता है, एप्पल फ़ोन खरीद लेते हैं उससे क्या मिलता है। ये क्वेश्चन केवल वुमेन के लिए क्यों कि ब्यूटी पैजेंट से तुमको क्या मिलेगा? बिकॉज ये गुस्सा आता है मुझे कई बार कि ब्यूटी पैजेंट के बाद होता क्या है, जो कॉन्फिडेंस उसको मिलता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ले मैन एंड अ आर्मी पर्सन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लेडी एंड अ प्रेसिडेंट? और ऐसी लेडी जो मिलिट्री में जॉब करती है, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस केवल कॉन्फिडेंस का है। और ब्यूटी पैजेंट हर उस लेडी को कॉन्फिडेंस देता है जो जिंदगी में कहीं और कुछ कर ही नहीं पाई। मे बी शी इज डूइंग अ जॉब, हो सकता है जॉब कर रही है, सुबह से लेकर शाम तक 9 से 8 बजे तक 5 बजे तक जॉब कर रही है, घर आके सारा काम करती है, फिर दूसरे दिन सुबह जॉब पे चली जाती है। शी इज नॉट कॉन्फिडेंट एंड शी इज नॉट हैप्पी, शी इज डूइंग एवरीथिंग फॉर हर फैमिली। और वो फैमिली उस चीज़ को नहीं समझती, फैमिली को लगता है ये अपने लिए कर रही है, वो अपने लिए नहीं कर रही है। लेकिन आपको जब वो ब्यूटी पैजेंट के बारे में बोलती है तो दुनिया भर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ, 2 इंसिडेंट बताती हूँ बल्कि। एक लेडी मेरे पास आई थी, शी वॉज 74 ईयर्स ओल्ड इन 2019, ओके, अभी तो कितने साल की होगी। उसने मुझे बोला कि उसको पैजेंट में पार्टिसिपेट करना है और उसने मुझको बोला कि आप अपनी एज लिमिट आगे बढ़ाइए, क्योंकि तब मेरी एज लिमिट 60 एज तक की थी। तो उन्होंने बोला कि आप एज लिमिट को आगे बढ़ाइए क्योंकि हम जैसी लेडीज़ को कभी भी रैंप पर या अपने आप को शोकेस करने का मौका नहीं मिला, एक्सेप्ट फ्यू ऑफ द एक्सेप्शनल लेडीज। हम लोग को नहीं मौका मिला, आजकल की लड़कियों को तो बहुत मौका मिल जाता है। तो आप प्लीज़ एज आगे बढ़ाइए। एंड दैट लिटरली ओपन माई माइंड, ओपन माई आइज। आई सेड नहीं, मुझे ये करना है। मैंने बोल दिया फ्रॉम 60 above, go 90, 100, 200, whatever, okay, just participate। उस लेडी ने पूरा ऑडिशन दे दिया, छुप के ऑडिशन दिया, बाय द वे, ऑडिशन भी दे दिया, एंड शी वॉज ट्रूली हैप्पी, शी वॉन्टेड टू कम, ओके। एंड देन और मैंने ये भी बोला कि आपको हील्स पहनने की ज़रूरत नहीं है, आप शूज़ पहन सकते हो, आप सिंपल चप्पल पहन सकते हो, बट इवन मैं बोलूँगी आप अगर हवाई चप्पल भी पहन के आना चाहते हो ना, आओ, क्योंकि हील कोई क्राइटेरिया नहीं है ब्यूटी पैजेंट का, ओके। एंड देन हर हस्बैंड रिफ्यूज्ड। कैन यू इमेजिन? 74 ईयर ओल्ड की लेडी, उसका हस्बैंड मना कर देता है कि तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, और उसके बच्चे उसको मना कर देते हैं कि मम्मी क्या करोगी जाके इस उम्र में। उस दिन मैं बहुत रोई। अपने उसी हस्बैंड को, शायद अपनी उसी फैमिली को, अपने बच्चों को उन्होंने 74 इयर्स दिए भी। उन्हें शायद उनमें से मैं अगर बात करूं तो आधी ज़िंदगी अपने हस्बैंड के साथ और आधी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं गंवा दी। उस दिन मैं बहुत रोई, लेकिन उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाया। हाँ। ये भी एक सवाल है, लेकिन मैं चाहूँगी पहले आप ये वाला आंसर। और दूसरा जो इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ, आई वॉज टेकिंग वन ऑडिशन ऑनलाइन ऑडिशन लेती हूँ मैं। ऑनलाइन ऑडिशन ले रही थी, देयर वाज अ लेडी, शी वाज प्रेजेंटिंग हरसेल्फ वेरी कॉन्फिडेंटली, शी वाज लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट। जैसे ही ऑडिशन ख़त्म हुआ, मैंने अपना वीडियो ऑफ कर देती हूँ मैं, एंड पीछे से उसके हस्बैंड की आवाज़ आती है, फुल ऑन गाली। वो गाली जो मैं बोल बीप 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 समझ सकते हैं सब लोग, राइट? जो लैंग्वेज समझ सके बीप बीप का, उस लेवल का जा सकता है वो। उसने वो लैंग्वेज देनी शुरू करी और बोलती तू कर क्या रही है, और उस आदमी को ये नहीं पता था कि वो किससे बात करे। दैट लेडी सेड कि मैं एक टीचर से बात कर रही हूँ, एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग लाइक एनीथिंग, और उसी वक्त आई स्टार्टेड क्राइंग। मैंने कहा, मन तो कर रहा था उस वक्त गला दबा दूं सीरियसली अगर सामने होता तो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर वाइफ? हु इज शी? वो आपकी जर खरीद गुलाम है क्या है वो? आप समझते क्या हो कि वो क्या कर रही है? वो कुछ गलत नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ आपके मतलब की बात कर रही है, आपकी पसंद का खाना खा रही है, आपकी पसंद के कपड़े पहन रही है, आपकी तरफ से कहीं घूमने जा रही है, आपके लिए सुंदर बन रही है। आपका मन कर रहा है तो आपको उसको हीरो का हार खरीद के दे रहे हो, पर जहां उसका अपना खुद का मन करता है आप उसके लिए बिल्कुल मना कर देते हो कि वो ये नहीं कर सकती। मैं बोल रही ठीक है आप मत आओ ब्यूटी पैजेंट में, मत आओ, बट एटलीस्ट खुश तो रखो उसको, पूछो तो सही उसको क्या चाहिए। ये भी नहीं पूछते कि तुझे क्या चाहिए, तू किस चीज में खुश है। मैं तेरे को हीरो को हार खरीद के दे देता हूँ, ओके फाइन, थैंक यू सो मच, यू आर सच अ गुड हस्बैंड फॉर मी। हाँ, मैं तेरे को आज स्विट्जरलैंड घुमाने के लिए लेके जा रहा हूँ, बाली लेके जा रहा हूँ, यू आर सच अ गुड हस्बैंड। एंड देन इवन पेरेंट्स से द सेम थिंग, तेरा हस्बैंड तेरा कितना अच्छा है, वो तेरा कितना ध्यान रखता है। हैव यू आस्क्ड योर डॉटर व्हाट इज शी गोइंग थ्रू, व्हाट डज शी वांट? मे बी शी वांट्स टू गो आउट विथ हर फ्रेंड्स,
वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना चाहती है, पिक्चर देखने जाना चाहती है, हंसना चाहती है, मे बी सोलो ट्रिप पे जाना चाहती है, बट यू आर बीइंग ऑब्वियसली, मतलब सारी पाबंदियां लड़कियों पर ही क्यों? राइट। कहीं ना कहीं I'm so sorry I went wild, but this is what I wanted to share. नहीं तो आपके रिएक्शन से हम समझ सकते हैं कि उस वक्त जब ये इंसिडेंट हुआ होगा तो आपकी क्या फीलिंग होगी, और इस टाइम मैं सुन के भी तो शायद मेरे अंदर भी वही सेम फीलिंग यहाँ पर हो रही है। और शायद हर एक लेडी जो आगे आना चाहती है या पिस रही है अपनी फैमिली की वजह से, अपने पेरेंट्स हो या हस्बैंड हो या बच्चे हों, कहीं ना कहीं हर एक लेडी के जहन में इस वक्त यही फीलिंग आ रही है जो उस वक्त आपके जहन में कहीं ना कहीं देखने को मिली है। लेकिन अगर हम बात करें ऐसे पेरेंट्स की, ऐसे हस्बैंड की, क्योंकि हम सिर्फ हस्बैंड की बात नहीं कर सकते, अगर अपने पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को अगर पहले से ही वो कॉन्फिडेंस दे और ये बताए कि क्या सही है क्या गलत है, कहाँ दबना है कहाँ बोलना है, तो शायद इस तरह की वो टॉर्चर हम कहे तो वो ना सहे। अब मैं अपनी बेटी को क्या समझाऊं, बेटा तू शादी कर या ना कर, है ना? क्या बोलूं मैं उसको? अभी मैं कोई झांसी की रानी तो हूं नहीं, और ना मैं किसी को झांसी की रानी बना रही हूँ कि भाई, और झांसी की रानी भी झांसी की रानी कब बनी? इफ यू नो, झांसी की रानी कब बनी? बिल्कुल, जब मेरे पास अधिकतर लेडीज आती हैं जो या तो विडोड होती हैं, ये सिंगल होती हैं कि अब मुझे जिंदगी जीनी है, अभी तक मैंने जिंदगी नहीं जी। Why not married women are coming for the pageant? Why? That is a very big question to all those husbands who are listening to me right now. Why your wife is suffocated? Now you might say, मैं तो अपनी बीवी को बिल्कुल नहीं मना करता किसी भी चीज के लिए जाने के लिए। पूछा है कभी उससे कि वो क्या चाहती है? कि वो क्या चाहती है? तुम मना नहीं करते, वो बताती नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में तुमने किसी ना किसी चीज के लिए उसको मना किया है, या उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत सारी चीजों के लिए मना किया है। वो बोलती ही नहीं क्योंकि उसको पहले से ही डर लग जाता है कि मना कर देंगे, और वो फिर वो बोलती नहीं। अच्छा, तुझे मुझसे डर भी लगता है क्या? नहीं, जस्ट आस्क एनी वाइफ ओवर देयर। तो बिल्कुल ऐसी जो मेंटालिटी रखते हैं या ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और जाहिर तौर पर आप अगर हमें सुन रहे हैं और ये इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से, शो के ज़रिए, कहीं ना कहीं हमारी यही कोशिश है कि जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं या इस तरह से, चाहे वो आपकी बेटी है या आपकी पत्नी है या आपकी माँ है या जो फीमेल किसी भी भूमिका में है, आप उनको दबाते हैं या उनको रोकते हैं, उनसे समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो एक बार ज़रा उनसे बैठ के प्यार से पूछिएगा ज़रूर कि वो क्या चाहती हैं, और शायद आपके इतने पूछने भरने पर ही वो शायद कोई उड़ान भर सकें। जैसा कि एक बार विनीता श्रीवास्तव जी हैं, आज एक मिसाल हैं, एक बेहतर उदाहरण है। तो आप भी आगे आइए और आप भी दबिए मत, अपनी बात ज़रूर रखिए। विनीता जी, मैं ऐसे लोगों की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया है, ऐसे मानसिकता वाले लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी मानसिकता ये इसलिए बने, उनकी खुद की मानसिकता खराब है। दे माइट हैव सीन समथिंग रॉन्ग हैपनिंग इन देयर लाइफ, एंड नाउ दे आर पुटिंग ऑल दैट नेगेटिविटी टू देयर वाइफ। अपनी जिंदगी में जो भी गलत देखा, प्लीज बीबी को उस नजर से मत देखो। शी लव्स यू, आई अंडरस्टैंड यू ऑल्सो लव हर। मैंने माना कि आप उसको प्यार करते हो, आप उसकी केयर करते हो, पर वो नहीं है ना कि एक महल में बंद कर दिया राजकुमारी को, वो नहीं है वो। तो मानसिकता तो उन्हीं को चेंज करनी पड़ेगी अपनी, उनको सोचना ही है। मैं आपको एक बताऊं, 50 इयर्स का होने के बाद, मतलब जब शादी के 30-35 साल गुजर जाते हैं, वही हस्बैंड बीवी का हाथ हाथ में लेके बोलते हैं, सॉरी यार, बहुत गलत किया मैंने तेरे साथ, बहुत गलत किया मैंने तेरे साथ, तेरे को ना, तेरे में इतनी अच्छाइयाँ थी, मैंने वो देखी क्यों नहीं? अभी तूने नहीं देखी, दबा कौन, मरा कौन? तुमने नहीं देखी, तुम तो बड़े आसानी से बोल दिया। वो औरत मरने वाली है, अपने डेथ बेड पे बैठी है और बोल रही है मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, सॉरी यार, बहुत गलत किया मैंने तेरे साथ। बिल्कुल, अब बोलते रहो। बिल्कुल, तो यानी दबना नहीं है, सिर्फ आपको जागना है और सामने वाले को भी कहीं ना कहीं जगाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, शो को आगे बढ़ाते हैं। ब्यूटी पेजेंट क्या है और कैसे आपने शुरुआत की, ये तमाम आपने चैलेंजेस पार किए, लेकिन अगर बात करें तो कौन कौन इसका हिस्सा बन सकता है, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? मेरा अगला सवाल इसी से है। सो एनी एज, ओके, एनी एज, मतलब अ मैरिड इंडियन वुमेन कैन पार्टिसिपेट
एनी एज। अब मैरिड का ये मतलब नहीं है कि उसको शादीशुदा ही होना है। शी कैन बी सिंगल, शी कैन बी डिवोर्सी, शी कुड बी नेवर मैरिड, हो सकता है उसने कभी भी शादी नहीं करी हो, गुड फॉर यू, ओके, कभी भी शादी नहीं करी है, या आप डिवोर्सी हैं, या आप विडोड हैं, या आप मैरिड हैं। तो एनी एज यू कैन पार्टिसिपेट टिल, जब तक आप जिंदा हो। तो एक तो ये एज के ऊपर हो गई बात। दूसरा, वी हैव गॉट डिफरेंट कैटेगरीज, एज कैटेगरीज है। तो ऐसा नहीं है कि 21 ईयर्स ओल्ड लेडी है एंड देन अदर वन इज 50 ईयर्स यंग लेडी, वो दोनों कॉम्पीट साथ में नहीं कर रही है। दे हैव गॉट अदर कैटेगरी, दे हैव गॉट अदर कैटेगरी, तो अलग अलग कैटेगरी में पार्टिसिपेट करते हैं। वेट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। सो अगेन, आपका कुछ भी वेट हो, और वेट ना हमारी मर्जी से नहीं होता। मैं बोलती हूँ वेट, जो लेडीज का वेट है, दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ डिफरेंट इशूज इन देयर लाइफ, हार्मोनल इशूज, ओके। आदमियों के ऊपर ये वो अपनी मर्जी से करते हैं, ओके। लड़कियों का वेट बढ़ता है अपनी मर्जी से, लड़कियों का वेट अपनी मर्जी से नहीं बढ़ता। बट हाँ, अभी इसका ये मतलब नहीं है कि आप वेट को बढ़ने दो, जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सो एनी एज, एनी हाइट, एनी वेट, इवन इफ यू आर 4 इंचेस और 2 इंचेस, डज नॉट मैटर। बिल्कुल। तो यानी ये कहीं ना कहीं जब भी कोई महिला आगे आना चाहती है, ब्यूटी पेजेंट का हिस्सा बनना चाहती है, तो ये तमाम वो सवाल हैं जो उस वक्त उसके जहन में चल रहे होते हैं कि अगर मैं मोटी हूँ तो शायद मुझे हिस्सा ना बनाए, चेहरे पे पिंपल्स के निशान है, डज नॉट मैटर। एक लेडी है, उसके चेहरे पे ऐसे काला निशान है, डज नॉट मैटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स इज यू, ओनली यू। तो देखिए, अगर आपके भी मन में ये है तो देर मत कीजिए, आप भी हिस्सा बन सकते हैं, आप भी आगे आ सकते हैं, क्योंकि नंबर जो है वो मायने नहीं रखता है, बस मायने रखता है तो आपका आत्मविश्वास, मायने रखता है आपका जागना। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगर हम बात करें, क्योंकि ये तो वो तमाम सवाल हैं जो आपने कहीं ना कहीं हटा दिए हैं लोगों के जहन से, उन महिलाओं के जहन से जो सोचते हैं कि हमारा वेट ज़्यादा है, हमारी उम्र ज़्यादा हो गई है, अब हम क्या करेंगे, या हम हिस्सा बन पाएंगे या नहीं पाएंगे। लेकिन जो ब्यूटी पेजेंट का हिस्सा बन जाते हैं, जो पार्टिसिपेट करने के लिए आगे आते हैं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि हमें तो कुछ आता नहीं है, हमें तो चलना नहीं आता, या हमारे वो जेस्चर नहीं है। तो क्या जब वो इस चीज़ का हिस्सा बनते हैं तो आप लोग क्या ट्रेनिंग भी उनको देते हैं? हाँ जी, हम उनको पूरी ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनका बॉडी लैंग्वेज, द वे यू वॉक, ओके। ट्रेनिंग नहीं देंगे तो फिर फायदा क्या है? तो उनको पूरी ट्रेनिंग देते हैं। एंड लेट मी टेल यू, in one day, okay, even in 1 hour I can transform your body language in 1 hour. So ये तो हम वैसे भी 4 night 5 days का देते हैं। तो it happens, we give all the training, how to pose, okay, ladies know how, अगर उनको posing करने को दिया जाए तो शायद वो ऐसे करके बैठ जाती है, okay। So there are different types of poses that makes you super powerful. There are different types of again body language, okay, and then there are different types of activities that we do. एक फियर किलिंग एक्टिविटी है जो मेरा ट्रेडमार्क मैं बोलूँगी, वो मैं करवाती हूँ। और वो करने के बाद तो वो वॉक ऐसे करती हैं कि जैसे दैट इज़ अ सिंपल केक वॉक। सो वी गिव ऑल द ट्रेनिंग्स। बिल्कुल। लेकिन ये तो हमने महिलाओं की बात हमने की है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल, क्योंकि कुछ ऐसे हस्बैंड होंगे या कुछ ऐसे मेल होंगे जो इस वक्त कहीं ना कहीं उनके मन में सवाल होगा कि महिलाओं को ही पीड़ित दिखा दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ महिलाएं ही पीड़ित हैं? नहीं, ओके, महिलाएं ही पीड़ित नहीं है, पर महिलाएं अपने आप को पीड़ित करवाती हैं, ओके। महिलाएं ही पीड़ित नहीं हैं, मेन भी है। ऐसे बहुत सारे हस्बैंड्स, देखो मैंने अभी आपसे बोला, हस्बैंड्स प्यार करते हैं अपनी वाइफ को जी, वो केयर करते हैं। अभी सपोज वो कहीं जा रही है, उन्होंने उनका बैग उठा लिया, उन्होंने उसको बोला तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेके आता हूँ, ओके। दे डू ऑल द गुड जेस्चर्स फॉर द वाइफ। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि आप एक बार उससे पूछ लो तू क्या चाहती है ना। केवल वाइफ सफोकेटेड नहीं है, पर अगर परसेंटेज देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द वाइफ्स आर सफोकेटेड। Men still live their life, and I'm not saying that, see, even after marriage दोनों की जिंदगी चेंज होती है, हस्बैंड की भी चेंज होती है, वाइफ की भी चेंज होती है। हस्बैंड की आंख बहुत पहले खुली हुई होती है, वाइफ आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाती है। शी लीव्स एवरीथिंग, लाइक यू माइट हैव सीन सो मेनी वुमेन आउट देयर, जॉब छोड़ देती हैं। आप क्या खाएंगे? चाय बनाऊं आपके लिए? कौन सी, अदरक वाली चाय? और हाँ, मैं अदरक वाली चाय ही पीता हूँ, मैं भी पी लूंगी, मैं यही खाता हूं, ओके, मैं भी यही खा लूंगी।
आप उसको अपनी मर्जी का बोल रहे हो, लेकिन वो आपकी तरह ढलती चली जा रही है। आर यू सीइंग दैट? आपने उसको बोला तू मेरे को अदरक की पसंद है, तेरे को इलायची की पसंद है, तू इलायची की अपने लिए बना ले, मेरे लिए अदरक की बना ले। नहीं, एक ही जगह चाय बनेगी, दोनों की एक साथ बन जाएगी। यू नेवर ट्राई टू ड्रिंक दैट इलायची वाली चाय, क्योंकि वो आपको पसंद ही नहीं है। एंड यू आर वेरी एडमेंट कि मुझे नहीं पसंद ये चीज़ें, तो मैं ये नहीं कर सकता। नो मीन्स नो, ओके? ये ना लड़के लोग ज़्यादा करते हैं। मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आते हैं। एक लेडी का मैसेज आ रहा है, मैडम मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड ने बोल दिया नो मीन्स नो, अब मैं बात ही नहीं कर सकती। अब इसके बारे में आगे से बात मत करो मुझसे, कुछ और मांग लो। क्या कर सकते हैं इस बारे में? तो केवल महिलाएं पीड़ित नहीं हैं, पर वो पीड़ित हो रही हैं अनइंटेंशनली। दे देमसेल्व्स आर डूइंग दिस थिंग। ये मैंने पहले भी कहा है कि मैंने बोला ना चाय आप पी लीजिए, मैं बना देती हूँ, तो वो खुद ही ये सारी चीज़ें कर रही हैं स्टार्टिंग में। फिर जागती हैं 50 साल की उम्र के होने के बाद, जागती हैं तब जब उनको कोई कुछ कह देता, क्या करती क्या रहती तुम दिन भर घर पे? बिल्कुल, मेरा अगला सवाल यही है कि महिलाएं जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती? क्या वजह, क्या उनको बचपन से ही सिखाया? बचपन से दे आर कंडीशनड लाइक दैट। दे हैव सीन देयर मदर्स, दे हैव सीन देयर दादी, देयर नानी, कि वो घर का सारा काम कर रही हैं। दादाजी ने आके बोला खाना लगा दो, दादी ने खाना लगा दिया। ओके, पापा ने आके बोला पानी ला दो, मम्मी ने पानी दे दिया। मुझे भी यही करना है जिंदगी भर, मैं भी यही करूँगी। या तो वो पूरी रिवॉल्यूशनरी हो जाती हैं, या फिर वो पूरी उस साइड चली जाती हैं। तो दैट इज़ देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कई बार देखो, अभी मैं ये नहीं बोल रही कि आप वुमेन को बोलो कि भाई ये सारी की सारी तेरी रिस्पॉन्स, वो एक्चुअली लेडीज़ ना जो कंफर्ट जोन में चली जाती है ना, वो ये बोलेंगी क्या मैंने ही सारा कुछ किया है क्या? भाई तुम ये सोचो, क्या तुमने सच में बोला उठ के? लेकिन कई बार देखो, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कई बार अगर लेडीज़ बोल भी रही है तो उनको इतनी नेगेटिविटी झेलनी पड़ती है, ज़्यादा बोलती है, मुंह खोल रही है, नो जुबान चलने लग गई है इसकी, बदतमीज़ है। तो ये सारी चीज़ें भी जो जिसको सुननी पड़ी, फिर वो चुप हो जाता है, क्योंकि लेडीज आर बेसिकली बैलेंसर। अगर उन्होंने देख लिया कि अगला बंदा गुस्सा कर रहा है तो लेडीज चुप हो जाती है कि नहीं मैं बगैर बात की लड़ाई क्यों बढ़ाऊं। और फिर वो जो बगैर बात की लड़ाई क्यों बढ़ाऊं, ये होता जा रहा है ऊपर, ये होती जा रही नीचे। एंड देन यू सी देयर बॉडी लैंग्वेज। आप देख लो लेडीज की बॉडी लैंग्वेज। मैं तो केवल ये बोल रही हूँ, आप प्रैक्टिकल करके देख लो, अपने घर में अपनी लेडीज को देख लो, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। आर दे सिटिंग लाइक दिस? आर दे स्माइलिंग? आर दे लाफिंग विथ यू? क्या वो खुल के नाच रही हैं? क्या वो खुल के गा रही हैं? क्या वो खुल के हंस रही हैं? अगर नहीं हंसी तो आप देख लो भैया सच्चाई, जिसको बोलते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो बिल्कुल अगर आप महिलाएं हैं और इसी तरह की महिला जैसे कि हम बता रहे हैं, तो आप उठिए, अपनी बात रखिए, कॉन्फिडेंट होइए, जागिए, क्योंकि इसी आप किसी भी मोड़ पर खड़े हो सकते हैं, कहीं ना कहीं अपनी अलग पहचान बना सकते हैं, शायद वो पूरा कर सकते हैं जिसका सपना आपने देखा है। और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब दे रही हैं विनीता जी, जो बेहद खूबसूरती के साथ आपके जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए अपने एक्सपीरियंस आपके साथ साझा कर रहे हैं कि उन्होंने भी चुनौतियां देखी हैं, लेकिन उन चुनौतियों से वो डरी नहीं, उन्होंने उसका सामना किया। और यही वजह है कि आज वो इस प्लेटफॉर्म पर, इस मुकाम पर कहीं ना कहीं बैठी हुई हैं, और न सिर्फ खुद बल्कि वो कई लोगों को, कई महिलाओं को वो प्लेटफॉर्म दे भी रही हैं जिसे वो पाना चाहते हैं। बढ़ते हैं आगे। जिम्मेदारियों की हमने बात कर ली कि सिर्फ महिलाएं ही पीड़ित नहीं हैं, हमने उन हस्बैंड से या हमने उन मेल्स की बात कर ली है, तो आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें महिलाओं की, तो कॉन्फिडेंट की हम बात कर रहे हैं, और जैसा कि आपने कहा कि शोल्डर झुके हुए होते हैं, आधा हंस रही होती हैं, आधी बात कह रही होती हैं। ऐसी जो महिलाएं हैं वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लाएं खुद को, क्योंकि हम विमेन एम्पावरमेंट की बात तो हम करते हैं, लेकिन अगर आज भी हम देखें तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन महिलाएं आज भी उतनी ही प्रताड़ित हैं। और कई महिलाएं तो ऐसी भी हैं जो इतनी प्रताड़ना झेलने के बाद भी वो आगे नहीं आ पाती हैं, ना वो अपनी बात को कहती हैं, और शायद वो उसी के साथ अपने जीवन को पूरी तरीके से बिता भी देती हैं और फिर वो अलविदा भी कह जाती हैं। तो ऐसी जो महिलाएं हैं जो आगे नहीं आ पाती हैं, अपनी बात नहीं रख पाती हैं, दब के रह जाती हैं, वो कैसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं, उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए ताकि वो भी इस तो मैं
प्रैक्टिकल कुछ बताती हूँ। पहले तो आपको, यू कैन नॉट चेंज अदर्स, यू कैन चेंज योरसेल्फ। आप दूसरों को तो बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। दुनिया तो चलती रहेगी, बारिश भी होगी, धूप भी होगा, दुनिया तो ऐसे ही चलेगी। आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। सो पहला स्टेप मैं बोलूँगी, प्लीज़ राइट डाउन व्हाट डू यू वांट। सोच के देखो अभी क्या, अभी किस, व्हाट डू यू वांट? आई वांट टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी। व्हाई? So please write down what do you want. I want to have a happy life. So that is the first thing that you should write down if you are not happy. So whatever you want, just write down. ये मुझे ये चाहिए पहले। अब उसके रास्ते भी आपको खुद ही मैं बोलूँगी लिखना is the most important thing. Write it down. अकेले में बैठ जाओ, कहीं बाथरूम में बैठ जाओ अकेले, वहाँ बैठ के लिखो, वहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने आ रहा, वहाँ बैठ के लिखो कि ये चीज़ें मुझे चाहिए। अब उसका रास्ता क्या क्या है ये आपको खुद देखना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ योर लाइफ। रास्ता तुम्हें ही निकालना पड़ेगा। आप रास्ता निकालने में माहिर हो, यू डोंट अंडरस्टैंड दैट। आप रास्ता निकालने में माहिर हो। आपके घर में अगर आटा नहीं होता तो आप आटा कहीं ना कहीं से लेके आ जाते हो। आप माहिर हो सॉल्यूशंस निकालने में। यू हैव टू चेक कि कहाँ कहाँ सॉल्यूशन निकालना है। बच्चे को जुकाम हो रहा है कि तो आप उसमें भी माहिर हो। अपने बच्चे का जुकाम भी सही किया है, अपने बच्चे की चोट भी सही करी है, तो आप माहिर हो सॉल्यूशंस निकालने में। अपनी प्रॉब्लम्स को आप देखो कि आप चाहते क्या हो। प्रॉब्लम्स मत लिखो, आप लिखो चाहते क्या हो, उसका सॉल्यूशन क्या क्या है, दैट यू राइट डाउन एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। एक्ट, जैसे मैं, हमारा टैग लाइन है ड्रीम, डेयर एंड बी द क्वीन। सबसे पहले आप ड्रीम करो, आपको चाहिए क्या, डेयर करो, राइट इट डाउन, हाउ टू गेट इट, देन यू विल गेट इट एंड यू विल बी द क्वीन। तो देखिए बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है और शायद बहुत इजी भी है। बस करना कुछ नहीं है, जो आप सोच रहे हैं आप उसको लिख कर उतारिए और शायद वो जो आप लिखेंगे वही आपके जीवन में उतर भी जाएगा। आप और कहीं ना कहीं उस मुकाम को हासिल भी करने की जो कहीं ना कहीं आप अपने मन में दबा कर बैठे रहते हैं। ये तो हमने बात की खुद की, उन महिलाओं की कि वो कैसे खुद को प्रेजेंट कर सकती हैं या वो कैसे आगे आ सकती हैं। लेकिन कहते हैं कि फैमिली का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ऐसे में परिवार कैसे मदद कर सकता है उस इंसान की जो आगे आना चाहता है लेकिन आ नहीं पा रहा है? परिवार को ये देखना है कि क्या मैं अपनी वाइफ को, अपनी मम्मी को प्यार करता हूँ, अपनी बेटी को प्यार करता हूँ, क्या कहीं आप कहीं एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव तो नहीं हो रहे उसके लिए। आप प्यार करते हैं या फिर आप उसको दबा रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। ये खुद को, यू हैव टू राइट इट डाउन, व्हाट एम आई डूइंग विथ माई वाइफ, डू यू लव हर, डू यू वॉन्ट टू बी विथ हर टिल द एंड ऑफ योर लाइफ, एंड डू यू वॉन्ट टू लिव योर लाइफ विथ योर वाइफ। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हंसते खेलते जिंदगी बिताए, मतलब जिसको बोलते हैं ना द एंड, ओके, डू यू वांट टू बी अ हैप्पी एंडिंग और डू यू वांट योर वाइफ टू बी सिटिंग क्वाइटली एट वन एंड, और आप बोल रहे हो कि नहीं। अब देखो कितने ऐड इस तरीके के आ रहे हैं, चाहे एरियल का ऐड देख लो, कितने सारे एड्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें हस्बैंड को बहुत बाद में पता चलता है कि मैंने तेरा ध्यान रखना चाहिए था, है ना। तो उतने साल तक मत वेट करो यार। बुढ़ापे में ना जब आपके भी घुटने काम करने बंद हो जाएंगे, उनके भी घुटने काम करने बंद हो जाएंगे, फिर बैठ के एक दूसरे का हाथ बैठे तो मतलब आपकी दांत नहीं है और आप एक, जैसे बोलो ना एक ही दांत है और दोनों एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं। जब एक दांत का क्यों वेट कर रहे हो यार, जब तक है आपके पास लाइफ, एटलीस्ट लव योर वाइफ, लेट हर लिव हर लाइफ, एंड द फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड शी इज योर डॉटर, आपने ही पैदा किया है और आपको जिंदगी उसको देनी है, जिंदगी उसकी छीनो मत। यानी एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह से हम देखते हैं और जिस तरह से आपने भी, जब हम शो की शुरुआत में बात कर रहे थे, जो एग्जाम्पल आपने दिए, जो बातचीत आपने महिलाओं से की, तो उस हिसाब से क्या आप मानती हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए उन्हें? दैट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। नहीं, देखो मैंने इसलिए ये बोला कि हस्बैंड्स आजकल क्या है ना, आजकल नहीं, आई कैन नॉट से आजकल, नो, ये अगर लव मैरिज पहले भी होती थी, डिवोर्स पहले भी होते थे, कुछ नज़र नहीं आता था। शादी करनी चाहिए, बिल्कुल शादी करें। दैट इज़ अ ब्यूटिफुल बंधन, मेक इट ब्यूटिफुल, दैट इज़ अप टू यू, मेक इट ब्यूटिफुल, योर वाइफ, बिल्कुल, ओके, इफ शी इज़ डूइंग वर्क एट होम, सिंपल एक्नॉलेज करो ना कि वो घर पे काम कर रही है। आप भी बाहर काम करके आ रहे हो, मैं ये नहीं कह रही आप बाहर थक के नहीं आ रहे, आप भी बाहर थक के आ रहे हो यार, सुबह से लेकर शाम तक बाहर रहते हो, अपनी बॉस की गालियाँ सुनते हो या क्लाइंट्स की गालियाँ सुनते हो, आप बाहर हो, आप भी परेशान हो, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड शी इज ऑल्सो डूइंग अ जॉब एंड जस्ट मेक इट अ हैप्पियर प्लेस फॉर योर सेल्फ। शादी इज अ ब्यूटिफुल थिंग, यू हैव टू मेक इट ब्यूटिफुल,
और शादी के बंधन जो हम सात बंधन 7 जन्म का सब कुछ जो भी करते हैं, वादे निभाते हैं, उसको निभाओ। शादी ज़रूर करो। लड़कियां स्पेशली आजकल, आई कैन सी दैट इफ आई स्पीक टू माई डॉटर, शी सेज व्हाई शुड आई गेट मैरिड देन? ओके, इफ दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, आई विल नेवर गेट मैरिड। शुड गेट मैरिड, बट मेक अदर पर्सन ऑल्सो हैप्पी। एक ही तरफा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं ही तेरे को खुश करती रहूं, तू मुझे खुश ना करे। दोनों ही खुश करो एक दूसरे को। ओके, लेकिन अगर हम बात करें तो शादी के बाद एक महिला के जीवन में आप क्या बदलाव देखते हैं? क्योंकि आपने कहा कि आपने 47 की ईयर्स की एज में आपके मन में आया कि जो मैंने ख्वाब देखे थे, जो मैंने सपने देखे थे, कि अब उन्हें मैं हकीकत में बदलूं। कहीं ना कहीं आप भी ये मानते हैं कि आपने देरी की, लेकिन जब जागो तब सवेरा, और जागने की आप बात यहाँ पर कर रही हैं। तो शादी के बाद क्या बदलाव एक महिला के जीवन में आप देखती हैं? और अगर आपके एक्सपीरियंस की बात करें तो हम वो भी चाहेंगे कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया। ओके, फर्स्ट थिंग देखिए, शादी के बाद एक तो लेडीज में समर्पण की भावना बहुत ज़्यादा होती है। शी लीव्स एवरीथिंग बाय हरसेल्फ। अपनी मर्जी से छोड़ती है वो सारी चीज़ें, चाहे वो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती जी। घर का खाना बनाना, बच्चों को देखना, अगर आप बच्चे आपके पास हैं, बच्चों को देखना, घर की सफाई, दीज आर और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। बट ये काम कोई और भी कर सकता है। डे बिफोर यस्टरडे एक टमाटर की चटनी मैं बनाती हूँ, मेरी मेड ने वो टमाटर की चटनी बनाई, एग्जैक्टली द सेम। वो भी तो बना रही है, मेरे तरह से तो बना रही है, पर आपको क्यों लगता है वो रोटी वही बनाए, मेरी वाली बनाए, है ना? तो अगर कोई काम आपका घर वाली करे, बिकॉज दिस इज व्हाट अ लेडी थिंक्स कि भाई दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ऑब्वियसली आई एम सेइंग दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी आर वुमेन, ओके, वी आर द नर्चरर्स, वी आर वुमेन। बच्चे हम ही पैदा करते हैं ना, हम ही पेट में पालते हैं बच्चों को, तो दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर श्योर। पर जहाँ पर आपका बच्चा 1 साल का या अपनी मर्जी से खाना खाने वाला हो गया, आपको उसको भी बताना है कि तेरी मम्मी एक अलग आइडेंटिटी है और तू एक अलग आइडेंटिटी है, तो आपको भी सीखना पड़ेगा। तो आपको भी सीखना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, एंड दैट इज हाउ योर लाइफ विल गो ऑन। अदरवाइज जो चेंजेस, ये चेंजेस के बारे में आपको पता चलता है अगेन 50 साल की उम्र में जाके। आपकी शादी के 25-30 साल बीत गए, तब आपको लगा अरे यार मैंने किया क्या, मैं इतना अच्छा नाचती थी पता है, सब लोग मुझे देखते रह जाते थे, मैं ऐसे दौड़ती थी कि लोग देखते रह जाते थे, लेकिन फिर आपने सब कुछ छोड़ दिया ना। डोंट डू दैट। और वो रिग्रेट कहीं ना कहीं बाद में याद आता है। हाँ, बाद में आप सोचते हैं कि मैं तब ऐसा करती थी, मैंने ऐसा नहीं किया और आज मैं ऐसी हूँ। तो आप भी ऐसे गिल्ट में ना रहें। नहीं, बट देयर इज वन मोर थिंग, यू नो, टिल द एज ऑफ 25 और 26 जब तक शादी नहीं होती, शी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स। हाँ, मैं उसी पर आ रही थी। हाँ, कि माता पिता इसका कैसे हिस्सा बन सकते हैं। हाँ, तो नहीं, राइट नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज शी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स, शी इज स्टिल नॉट लिविंग हर लाइफ। आफ्टर द मैरिज शी मेक्स द उसके हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो स्टिल शी इज नॉट लिविंग हर लाइफ। उसके बाद उसको जाके याद आता है कि हाँ मैं ये भी कर सकती थी। ओके, इफ यू आस्क अबाउट, जैसे आपने मुझसे पूछा था कि व्हाट इज माय एक्सपीरियंस, आई नेवर न्यू मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है। आई नेवर न्यू आई कुड लुक ब्यूटिफुल, क्योंकि शीशा देखने नहीं दिया जाता था। शीशा ज़्यादा देर देख रहे हो तो ज़्यादा शीशा क्यों देख रही हो? ओके, और अगर शादी के बाद भी अगर मैं गाने सुनने की कोशिश कर रही हूँ तो ये लड़कियों वाली हरकतें मत करो। तो मुझे तो खुद भी नहीं पता था कि मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे तो पता ही चला जाके 49 की एज में कि मैं ये भी कर सकती हूँ। तो लेडीज़ को तो पता ही नहीं होता कि आखिर वो कर क्या सकती हैं। उनको वाकई में नहीं पता, उन्होंने केवल वही किया जो पढ़ाई उन्होंने करी है, उनको बस उतना ही पता है। मैंने MBA कर लिया, क्यों किया MBA? किस चीज़ में अच्छी थी तू? पेरेंट्स ने कहा। मेरे पापा ने बोला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में MA कर लो, मैंने बोला ओके फाइन। मेरे पापा ने बोला B.Ed कर लो, ओके फाइन। मेरे पापा ने बोला शादी कर लो, ओके फाइन। बच्चे पैदा कर लो, ओके फाइन। तो मुझे तो पता ही नहीं था ना कि मेरे अंदर है क्या, कौन सी क्वालिटी है। तो अगर जैसे अभी अपने पेरेंट्स की बात करी, पेरेंट्स को ये भी देखना चाहिए कि उनकी बेटी में क्वालिटी क्या है, किस चीज़ में अच्छी है वो, क्या आप उसको बढ़ा सकते हो, या केवल वो शादी के लायक ही बनी है कि भाई ये मेरी बेटी है, इसको मैं इतना इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसकी शादी करनी है। लेकिन आज हम इतने पढ़े लिखे हम देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ हो या फिर बेटी हो,
अब तो बेटियों को भी एक बेटे के तौर पर देखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं, जैसा कि हम अपने शो की शुरुआत की अगर बात करें और बीच में भी हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए ये जो सोच है वो बदल क्यों नहीं पा रही? उसके पीछे की वजह क्या है? कि क्या सिर्फ ये सोसाइटी है या सिर्फ पेरेंट्स हैं या फिर आज का, क्योंकि हम देखते हैं कि आज भी अगर मैं खुद वर्किंग हूँ और कई बार मैं लेट हो जाती हूँ ऑफिस से, तो इतने कॉल्स आने लगते हैं घर से, घबराहट होती है, हम समझ सकते हैं वो केयर होती है, लेकिन हम अब ऑफिस में हम काम कर रहे होते हैं और ऑफिस की अलग भसड़ हमारी ज़िंदगी में होती है और ऊपर से वो कॉल्स आते हैं और हम उस फ्रस्ट्रेशन में हम कुछ ऐसा भी कह जाते हैं जो शायद सामने वाले को अच्छा ना लगे। तो क्या ये जो माहौल है उस वजह से हम माने कि महिलाएं आज भी शोषित हो रही हैं या महिलाओं को आज भी दबाया जा रहा है? क्या वजह आप मानती हैं इसके पीछे की? अगेन दे हैव टू चेंज द मेंटालिटी। मेंटालिटी नहीं चेंज कर पा रहे अपनी। ये स्पेशली जो ये मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड सोसाइटी, वो अपनी मेंटालिटी नहीं चेंज कर पा रहे। या तो उनको लगता है लड़की के साथ बुरा ही हो रहा है। नाउ यू आर डूइंग अ जॉब, राइट? दैट इज द पार्ट, द पीपल आर पेइंग यू फॉर बीइंग देयर। तो वो आप में और लड़के में फर्क नहीं करेंगे। जो आपको काम दिया जा रहा है वो लड़के को काम दिया, नहीं ये लड़की है, इसके साथ ऐसा नहीं करना, नहीं, बराबर का काम, पैसे भी तो बराबर के दे रहे हैं ना, तो वो आपको बराबर का काम दे रहे हैं। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फैमिली मेम्बर्स की कि वो उनको भी भरोसा होना चाहिए कि भाई शी इज़ डूइंग अ जॉब। तो ट्रस्ट करो। और चेंज करना बहुत ज़रूरी है, राइट? इट्स टू मच, बहुत हो गया अभी। बिल्कुल। तो विश्वास, आत्मविश्वास की हम बात कर रहे हैं, तो पेरेंट्स कैसे अपनी भूमिका निभा सकते हैं? हस्बैंड, क्योंकि कहते हैं कि जब एक बेटी पैदा होती है तो पहले माता पिता होते हैं, फिर भाई के अकॉर्डिंग वो चलती है, फिर शादी हो जाती है तो शादी के बाद हस्बैंड के बाद बच्चे, और उसकी सारी लाइफ ऐसे गुजर जाती है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि इन्हीं सब कारणों की वजह से समर्पण की जो आप कह रहे हैं कि वो भाव कहीं ना कहीं उसको ले बैठता है और वो शायद पूरी ज़िंदगी इसी गिल्ट में रह जाती है कि मैं शायद वो कर लेती, शायद मैं ये कर सकती थी, शायद मैं भी अपनी एक पहचान बना सकती थी। तो देखिए, आपके सामने जीता जागता उदाहरण है विनीता श्रीवास्तव जी। आप भी बन सकते हैं, आप भी जान सकती हैं अपने अंदर की स्ट्रेंथ को कि आप क्या हैं। बस ज़रूरत है जागने की। वक्त पर अगर आप जागेंगे तो शायद आप भी अपने जीवन में सफल बन सकते हैं और भीड़ से अलग चल सकते हैं। खैर, हम शो के अंत में हैं और हम चाहेंगे कि आगे, क्योंकि आप ने जो सोचा वो आपने कर दिखाया और फैमिली भी कहीं ना कहीं हम देखा जाए तो आपकी बड़े होते नज़र आ रही है। अगर जिस तरह से हम देखते हैं कि ऑडिशन आपके पास आते हैं, महिलाएं आती हैं, क्या क्या परेशानी आपको मतलब जो है उनकी सुनाई पड़ती है, वो क्या कहती हैं, क्या चीज़ उन्हें रोक पाती है और कैसे फिर वो आगे बढ़ जाती हैं? तो क्या क्या एक्सपीरियंस है, ज़रा हम वो भी चाहेंगे कि आप दर्शकों को वो बताइए, कि ताकि जो लोग नहीं आ पाते हैं आगे, या जो महिलाएं डर जाती हैं, या जो महिलाएं सोचती भी हैं, शायद उनके पेरेंट्स या शायद उनके हस्बैंड उनको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन उनके मन में भी कई तरह के सवाल हो जाते हैं और वो फिर पीछे रह जाती हैं। तो हम चाहेंगे कि वो एक्सपीरियंस भी आप साझा करें दर्शकों। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि लेडीज़ चाहती क्या है। हाँ। जो मेरे पास ऑडिशन देने के लिए आती हैं वो सिर्फ अपनी पहचान चाहती हैं। लाइक समटाइम्स आई हैव गूज बम्प्स। उनका केवल एक वर्ड, मैं अगर उनसे पूछती हूँ कि आप पैजेंट में क्यों पार्टिसिपेट करना चाहते हो? पहचान। और जब वो वर्ड बोलती है ना पहचान, मेरे गूज़बम्प्स हो जाते हैं। उनके केवल वो इतना वर्ड बोलने के तरीके से कि उनको पहचान चाहिए। मैडम, किसी ने हमारा ध्यान नहीं दिया, हम लोग घर में पिसते रहे। कई लेडीज़ ऐसी है कि भाई अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब मैं कर सकती हूँ। कई लेडीज़ ऐसी होती है कि मैं पहले जॉब कर रही थी, जॉब करना छोड़ दिया तो अब सब लोग बोलते तू घर में बैठी कर क्या रही है, इसीलिए मैं करना चाहती हूँ। कोई लेडीज़ बोलती है कि भाई मुझे अपना लाइक आई लव helping people and this is the platform from where I can help people, so I want to come over here, so that is why they want to come. So ये अलग अलग स्टोरीज मुझे सुनने में आती है। अब उनको रोकती क्या है? पहला उनका खुद का क्वेश्चन, क्या मैं कर पाऊंगी? क्या आपको लगता है कि मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पहले तो उनको लगता है कि उनको वो सेलेक्ट नहीं हो सकती, और जब उनको सिलेक्शन लेटर मिल जाता है तो उनको लगता है ये कैसे हो गया। देन दे हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं केवल वहाँ पर आके फंस जाऊँ या कुछ भी कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन पहला खुद का होता है उनका कि क्या मैं वॉक कर पाऊँगी, क्या मैं उस पर अपने आप को दिखा पाऊँगी। फिर उनके फैमिली मेम्बर्स का क्वेश्चन आता है क्या करोगी जाके। दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। तुमको घर में क्या नहीं मिला, क्यों रैंप पर चलना चाहती हो, क्यों लोगों को दिखाना चाहती हो। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते तो कई बार लगता है ये क्या यार, ये ब्यूटी पैजेंट है, आप क्या सोच क्या रहे हो, सोच आपके दिमाग में है ना। बिकॉज यस वी सी ladies walking on the ramp, like suppose we see Miss India and Miss World and Miss Universe, we see powerful ladies, confident ladies walking on the ramp, okay, in designer gowns. You only see that. आप केवल उनकी ब्यूटी देख रहे हो, जो भी देख रहे हैं, जिस भी नज़र से देख रहे हैं, आप उनकी हिम्मत, उनका कॉन्फिडेंस नहीं देख रहे कि कैसे वो हाई हील में वहाँ तक वॉक करके पहुँच गई है, उस स्टेज पे, उस प्लेटफॉर्म पे पहुंची। हाँ, कैसे पहुँच गई, वहाँ खड़े होकर वो कॉन्फिडेंटली खड़ी है, बात कर रही है, कैसे कैसे पहुँच चुकी है वहाँ पे। आप उसका वो कॉन्फिडेंस देखो कि ये हर लेडी वहाँ तक पहुँच सकती है, आपकी खुद की वाइफ भी पहुँच सकती है। आई हैव सीन दैट देयर आर IAS ऑल्सो, यू नो, जिनकी वाइफ्स ने पार्टिसिपेट करने के लिए बोला था, देन दे रिफ्यूज्ड। Why? What is the reason? Because you don't want to see your wife going ahead or what? Like answer can be given by you only. Being a husband, खुद सोचो कि क्यों मना किया मेरी वाइफ को पार्टिसिपेट करने से। Although yes, we are planning to give only training, not the pageant. Like pageant is again a part. रैंप पर चलना एक हिस्सा है, पर हम अभी प्लान कर रहे हैं कि हम नेक्स्ट सीजन से we will be doing more of the training for the ladies. Okay. Then if they want to come for the pageant, they can come later. But for now, क्योंकि जिन हस्बैंड्स को पैजेंट पसंद नहीं है और आप अपनी वाइफ को प्यार करते हो, तो उनको ट्रेनिंग करवाओ, ग्रूमिंग करवाओ उनकी, कि आपको दुनिया को नहीं दिखाना है तो एटलीस्ट जो उनके मन में है वो भी आप कर सकते हैं, वो प्लेटफॉर्म भी कहीं ना कहीं। तो देखिए, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप शायद बहुत बारीकी से चीज़ों को समझती हैं, जानती हैं, और वो शायद इसलिए क्योंकि आपने खुद में वो चीज़ देखी और आप खुद उस चीज़ को समझ पाई। यही वजह है कि जो सवाल लोगों के मन में है या कहीं ना कहीं जो हर्डल्स हैं जो उन्हें रोक देते हैं, उनको आप बेहतर से समझती हैं और उनके सोचने से पहले ही आप सोल्यूशन ढूंढ लेती हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी होता है कि आगे भी आते हैं, परमिशन भी मिल जाती है, फिर आता है कि हमें पे करना पड़ेगा। तो वो हम चाहेंगे वो कन्फ्यूज़न भी आप दूर कीजिए उन लोगों का जो कहीं ना कहीं उनके लिए एक ये रैपिड का काम करते हैं, तो वो रैपिड से भी आप पार करा देंगे तो ज़्यादा। सो यहाँ पैसे ना, जैसे ही पैसों के बारे में बात आती है वैसे रुक जाते हैं लोग, ऐसे वाली सांस आ जाती है ना। तो मैं आपको देखो, फर्स्ट थिंग इज आई एम सेलिंग रोल्स रॉयस, ओके, तो रोल्स रॉयस का जो वैल्यू है वो आपको मिलेगा। सेकेंडली, किस चीज़ में आप पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं? खाने में, पीने में, आप सोफे पे बैठे हो उसमें, माइक में, हर चीज़ में यू हैव स्पेंट मनी, दैट इज द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑन योर सेल्फ। सो वेदर यू बाय अ साड़ी, यू बाय अ मोबाइल, यू बाय अ कार, दैट इज अ इन्वेस्टमेंट दैट यू थिंक। बट व्हेन इट कम्स, जो लेडीज़ के ऊपर जो बात आ जाती है, उनके ऊपर क्यों इतना वो करते हो? बिकॉज वी आर गिविंग यू द बेस्ट। आप किसी रेस्टोरेंट में भी खाना खाने जाते हो ना, यू स्पेंड मनी लाइक एनीथिंग। आप किसी होटल में रुको, 2-3 दिन के लिए रुको, आपको खुद को पता है कितने पैसे खर्च होते हैं। देन व्हाई यू आर नॉट गिविंग दैट फ्रीडम टू योर वाइफ्स? बिल्कुल खर्च करोगे तो मिलेगा। यू हैव टू पे, यू हैव टू पे टू गेट द बेस्ट। बिल्कुल। तो देखिए, हमने आपको इस शो के ज़रिए कहीं ना कहीं ये कोशिश की है कि जो सवाल आपके मन में होते हैं कुछ भी शुरू करने से पहले, या फिर कोई बात रखने से पहले, या फिर जो सोच आप दिमाग में रखते हैं वो वहीं तक रह जाती है, तो आपकी तमाम कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो दूर करने की कोशिश हमने इस शो के ज़रिए की है। और विनीता जी ने बहुत ही खूबसूरती के साथ ये बताया है कि आप अपनी लाइफ को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। उसके लिए कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है कॉन्फिडेंस जो है आपके अंदर जानने की, जागने की। सबसे पहले तो आपको जागने की ज़रूरत है। शो के अंत में मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हालांकि आपने अपने हर एक जवाब के ज़रिए कहीं ना कहीं जगाने की भी कोशिश की है, एक
मैसेज ज़रूर दिया है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप शो के अंत में दर्शकों को क्या वो मोटिवेशनल जो है मैसेज दें, क्योंकि आप खुद एक मोटिवेशन है लोगों के लिए। लेकिन हम चाहेंगे कि जाते जाते आप ज़रूर दर्शकों को ये बताइएगा कि वो कैसे जाग सकते हैं, कैसे वो अपनी खुद की पहचान बना सकते हैं। यहाँ पर अगेन मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। आई वॉज अ कंप्लीट हाउस वाइफ टिल द एज ऑफ 47 एंड देन एट द एज ऑफ 49 आई बिकेम अ बिजनेस वुमेन, जो कि मेरे खानदान में कोई नहीं हो सकता, राइट। I became a TEDx speaker, I became a keynote speaker, I started going out as a chief guest, I became an author, I have started meeting different officials. This happened only because I came out, okay, and I realized. तो जब आंखें खुली तभी सवेरा, ये मेरा मैसेज है कि अगर आपके पास ये मैसेज अब पहुंच रहा है, मैं बोलूँगी मैं तो यार बहुत पीछे थी, आप लोग मुझसे बहुत आगे हो। तो आप ये सोचो, अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो आप कहाँ तक पहुँच सकते हो। पहुँचना आपको पड़ेगा, रास्ता आपको अपना तय करना है। मैंने अपना रास्ता खुद तय किया है। आई हैव अ स्पेशल चाइल्ड, आई हैव गॉट 5 kids. One of my son is a special child and he is completely on bed. But I have seen the way out कि भाई मैं वो भी कैसे, बच्चे को भी कैसे संभाल सकती हूँ और अपने आप को भी कैसे संभाल सकती हूँ। आप देखो आपको क्या करना है आपकी लाइफ में। लेकिन इसी के साथ मैं एक और सवाल कर रही हूँ, क्योंकि आपने बताया कैसे आपने मतलब चुनौतियाँ आपके जीवन में हैं, लेकिन आपके जो चेहरे की स्माइल है वो कहीं ना कहीं लोगों को इंस्पायर ज़रूर करती है। फैमिली सपोर्ट की अगर बात करूँ तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक स्पेशल चाइल्ड है, 5 बच्चों को संभालना, हस्बैंड हो, फैमिली हो, जिम्मेदारियाँ तो आप पर भी रही होंगी, तो फैमिली सपोर्ट आपको कैसा रहा? मेरे पास फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा रहा एंड द रीज़न बिहाइंड दैट आई गेव द पॉजिटिविटी। पहले तो मैं बोलूँगी मेरे चेहरे का राज, नेगेटिविटी मैं अपने पास आने नहीं देती। ओके, इस वजह से लाइक दिस आई जस्ट वांटेड टू से दिस थिंग। ओके, सो again, as I said, I have got 4 sons and 1 daughter. One of my son is a special child. So family को बताने का भी आपको बताना पड़ेगा ना कि आप क्या चाहते हो। अगर मैं जब तक मैंने नहीं बताया था तब तक I was the one who was doing everything at home. जब मैंने ये बता दिया कि अब मैं भी कुछ कर रही हूँ and my family was there with me because they knew that this is also the part of my life. Your kids also know about you. You have not given them the correct information कि this is what you want. अगेन छोटी सी एक लेडी है, 60 years की है अभी, वो मेरे पास आना चाह रही है। उसकी बेटी बोल रही है मैं अपनी मम्मी को अकेले नहीं भेज सकती। 60 साल की है, उसने आपको पाला है, अभी आप बोल रहे हो मेरी मम्मी को अकेले नहीं भेज सकती। तो या तो मम्मी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई मैं अकेले नहीं रह सकती, मुझे किसी ना किसी सहारे की ज़रूरत है। तो आपको इन्फॉर्मेशन तो अपने बच्चों को सही देनी पड़ेगी ना। अभी मैं क्यों नहीं बोलती कि मुझे अगर अकेले जाना है तो मुझे अकेले जाना है। I'm 54 नाउ, मुझे अकेले जाना है तो मैं जा सकती हूँ ना। मैं सुबह वॉक करने जा रही हूँ तो मैं अकेले जा रही हूँ। अगर मैं ही बोलूँ कि नहीं बेटा मैं अकेले बाहर कैसे जाऊँ, तुझे साथ में चलना पड़ेगा, तो बच्चे तो यही बोलेंगे। तो यू हैव टू गिव द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। सो आई गेव द करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू माई किड्स एंड नाउ एवरी किड ऑफ माइन, एज आई से, 3 बच्चे, जैसे ये तीनों लड़के और एक बेटी, वो चारों मिलके उस बच्चे का ध्यान रखते हैं। अभी उसको पॉटी साफ करवाना हो, उसको नहलाना हो, उसको खिलाना हो, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि क्या ये काम कर लिया है, वो कर देते हैं। ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। माई सन, ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। ही कैन नॉट सी, ही कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट टॉक, ही इज़ जस्ट लाइक अ 1 month old बेबी। और मेरे बच्चे उससे बात करते हैं। तो मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी ना उनको। अगर मैंने उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती कि यू आल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर ब्रदर, दे वुड नॉट हैव टेक केयर ऑफ देयर ब्रदर। भाई मम्मी है ना, मम्मी कर रही है ना। पर यहाँ पर उनको पता है कि हम सब एक फैमिली हैं एंड वेरी हैप्पी टू हैव माई 5 kids, वेरी हैप्पी, वेरी ग्रेटफुल। एंड माई हस्बैंड, सो ही इज़ द पिलर। वाई ही इज़ द पिलर? बिकॉज ही नोज हाउ टू बैलेंस बोथ द थिंग्स। अभी सपोज अगर मैं घर पर हूँ तो वो बच्चों को बाहर घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं, बच्चे अगर घर पर हैं तो वो मुझे घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो ही इज़ द ट्रू सपोर्टर ऑफ हाउ लाइक ही इज सपोर्टिंग मी ऑल्सो। ओके,
एंड ही इज सपोर्टिंग एवरीवन इन द फैमिली. तो ऑब्वियसली एक मैन का रोल बहुत ज़्यादा होता है आपकी लाइफ में, बट उसको आपको समझना पड़ेगा. शायद आप इसीलिए लकी रहे कि आपकी चाहे फैमिली हो, आपके हस्बैंड हो. आई विल नॉट से लकी, नो इट्स नॉट लकी. अगेन दिस इज नॉट लकी, दिस इज द वर्क. दिस इज द वर्क दैट आई हैव डन. दिस इज हाउ आई क्रिएटेड. अदरवाइज शायद मैं 30 साल की उम्र में ही चीज़ें कुछ कर लेती. तो आई ऑल्सो वेंट थ्रू डिफरेंट चैलेंजेस. तो जो लोग ये बोलते हैं कि नहीं आपके हस्बैंड तो बहुत समझदार हैं, आपके हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हैं, दैट वाज नॉट द केस. ओके, तो लेकिन देखिए आगे आना है तो जागना पड़ेगा. तो जाग जाइए, समय मत गवाइए, आप भी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने इस शो पे आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, और दर्शकों के जो मुश्किल है सवाल हैं वो उनका जवाब देने के लिए. ज़ाहिर तौर पर आपके जो सवाल रहे होंगे उसके जवाब आप तक पहुँचे होंगे. अब इन जवाब को सिर्फ आपको जहन में उतारना है और अपने जीवन में उतारने के बाद आप अपनी खास पहचान बना सकते हैं. इसी के साथ इस शो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही. नमस्कार.